मधु क्या बोल रही थी मैं? हम लोग इसमें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आपको पता है राइट? अगर कोट्स करके हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, इस तरह का डबल कोट्स बोलते हैं इसको, दैट मीन्स यू आर कोटिंग समबडी स्पीच। तो उसी के शब्दों में जब आप बताओगे तो आप डायरेक्ट स्पीच यूज करोगे। अगर आई है तो आई ही यूज करोगे, बिकॉज एज इफ दैट पर्सन इज टेलिंग, आप उसी को कोट कर रहे हो। तो कोट करते समय आप यही करोगे, दैट इज नॉट अ एक्सेप्शन। बट अगर आप कुछ भी आप अपनी जबानी बता रहे हो, कोई भी इंसिडेंट को नरेट कर रहे हो, दैट केस में आप यूज नहीं कर सकते हो प्रोनाउन। तो इसीलिए आप देखो बाकी सब जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे थर्ड पर्सन की तरह ही नरेटर बात कर रहा है, राइट? क्लियर है ना? डाउट नहीं है ना अभी? अच्छा, मी एजर मैंने बोला था, मी एजर वर्ड का मतलब क्या होता है मैं पूछना चाह रही थी, किसी को पता है? मी एजर वर्ड का मतलब पता है क्या? गाइस रिप्लाई करो। मैम मेजर और एक का। बार रिपीट। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन हाँ मैम। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना कि आई हैव मेड ऑल एफर्ट्स टू प्रोवाइड हर विद द बेस्ट एजुकेशन डिस्पाइट माई मी एजर मीन्स। गूगल करके नहीं बताना है, मैं बता देती हूँ। मी एजर का मतलब होता है मिडिल क्लास। अब जो इंसान मतलब मे बी दे आर नॉट, ऑब्वियस सा बात है ना, वो गार्डनर की बेटी है तो वो लोग ज्यादा पैसे वाले तो नहीं होंगे। तो वो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि उसने पूरी कोशिश की कि अपनी बेटी को बेस्ट एजुकेशन दे, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। उन्होंने फिर भी उसके जो फादर है, जो उसकी डॉटर है गार्डनर की जिसने टॉप किया, इसका फादर इज टेलिंग कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स ही हैज प्रोवाइडेड हर विद द बेस्ट एजुकेशन। तो वो है यहाँ पे मेजर का मतलब। मेजर माने काइंड ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है? ओके मैम। दूसरा चीज मेरे को पूछना था, एक और क्वेश्चन था मेरे को। ही होप्स दैट शी विल बी एबल टू कंटिन्यू हर एजुकेशन इन स्पाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। अभी क्लियर होगा कॉन्स्ट्रेंट का मतलब? फाइनेंशियल इशू, प्रॉब्लम, ठीक है? कॉन्स्ट्रेंट मतलब हर्डल्स, ठीक है? सो ये हो गया। अभी दूसरा सैंपल देखो। ये एक टाइप का रिपोर्ट था जो समझ में आ गया, राइट? दूसरा टाइप का क्या है? कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रेन इट्स ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। डिफरेंस नजर आ रहा है क्या पैटर्न में? मैम। इसका फॉर्मेट अलग लग रहा है क्या किसी भी तरह से? हाँ लग रहा है। यहाँ पे आप लोग को बाई दिखाई दे रहा है क्या? बाई के बाद ऑथर का नाम नहीं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर या मैगजीन रिपोर्ट वाले उसमें नहीं आ रहे हैं ना। ये डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट है जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पढ़े थे, याद है क्या? थर्ड कैटेगरी ऑफिशियल रिपोर्ट, ये वो है। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रेन इट्स ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? कहाँ पर ये रिपोर्ट लिखा जा रहा है? इंदौर। किस दिन लिखा जा रहा है? मई 6 को 2017। सो रिपोर्ट कहाँ लिखा जा रहा है और किस तारीख को लिखी जा रही है वो लिखा हुआ है। इंदौर में हुआ था ये इंसिडेंट और मई 6 को रिपोर्ट लिखा जा रहा है। विद एन एम टू बिकम वेल इक्विप्ड विद न्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में है, and address concerns of dealer, the commercial tax department started to train its official and industry participants from Friday. The department has selected 25 locations in the state covering 23 cities on different states. पूरा का पूरा रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ने जाऊंगी क्योंकि वो आपके लिए रेलिवेंट है भी नहीं। हमको सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है कि किस तरह से लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखो सबसे पहले प्लेस का नाम लिखा, प्लेस का नाम लिखा, उसके बाद बता रहा है कि जीएसटी के ऊपर में लिखा जा रहा है और डिपार्टमेंट ने 25 ऐसे लोकेशन सिलेक्ट किए स्टेट में जहाँ पे 23 डिफरेंट सिटीज होंगे, अलग अलग तारीख के ऊपर किया जाएगा। मनोज चौबे कौन है? वो डिप्यूटी कमिश्नर है जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का। उसने क्या बोला? आवर एम इज टू बी फुल्ली प्रिपेयर टू हैंडल जीएसटी फ्रॉम जुलाई।
you see the screen क्या? Yes, ma'am. ओके, आई डोंट नो क्या हो गया था. या ओके. हाँ, इनिशियली द डिपार्टमेंट इसमें बेसिकली बता रहा है कि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था कब, याद है क्या? जुलाई 2017 में जीएसटी हमारे कंट्री में आया था. तो यहाँ पे जीएसटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके बता रहा है कि जीएसटी का एम क्या था, कि एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर हो हमारे कंट्री में, सिंप्लीफाई हो जाए ताकि टैक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफंड्स है, जितना भी इश्यूज होता है वो सारा इजी हो जाए ट्रांसमिशन. उसके लिए जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया था. और कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, क्या प्लान था, उसके बारे में पूरा का पूरा रिपोर्ट लिखा गया है. राइट, देखो लिखा है, वी प्लान टू कंडक्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग as well under the session. Training session will bring clarity and technical know about dealing with basically कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन करेंगे ताकि जीएसटी जो नया लॉ आ रहा है हमारे कंट्री में उसके बारे में सबको आसानी हो समझने में. तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट है. ठीक है, अभी लास्ट में देखो सोर्स का नाम दिया है. याद होगा हम लोग पढ़े थे ना, इसमें हम लोग सोर्स का नाम देते हैं बिब्लियोग्राफी में कि कहाँ से हमने गैदर किया डेटा. टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये वो थर्ड कैटेगरी वाला रिपोर्ट है. समझ में आ रहा था ना? अच्छा, ये कौन सा कैटेगरी है जल्दी से बताओ. सेंट एग्नीज पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे. ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे. विच कैटेगरी दिस इज? न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑफिशियल? फटाफट बोलो. Magazine. करेक्ट, सेकंड वाला था ना जिसमें स्पेसिफिक था, जहाँ हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इवेंट हाँ. का बात करें अगर हम लोग, एनुअल डे फंक्शन या कुछ इस तरह का कोई भी फैशन शो और समथिंग लाइक दैट. राइट, तो दिस इज दैट वन. सेंट एग्नी स्कूल ग्रीन पार्क ने अपना एनुअल डे फंक्शन मनाया था 2 मई को. उसके बारे में बता रहे हैं. चीफ मिनिस्टर दिल्ली का कौन है जो कि चीफ गेस्ट बनकर आए थे उस फंक्शन में. फिर प्रोग्राम में क्या क्या हुआ वो बता रहा है. कल्चरल प्रोग्राम था, वहाँ पर क्या क्या फंक्शंस हुए, वो सारा चीज़ बता रहा है. इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है कि क्या लिखा है, हमारे लिए कैसे रिपोर्ट लिखना है वो रेलिवेंट है. ठीक है, अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है. और फाइनली लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. ग्रैंड फिनाले वाज द स्पीच बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के सीएम वही है. उन्होंने उनको ही यहाँ पे चीफ गेस्ट एज अ बुलाया गया था. He highly praised the performances by the children and appreciated the thought-provoking themes. The program conducted with a vote of thanks by Sagar Mehta, the school head boy. And this is the end of the report. समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, कोई डाउट है? हाँ मैम, आ रहा है समझ में. ओके, अभी देखो सैम्पल 2 दिया है, ऐसा करके सारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. ये अभी डिफरेंट टाइप का हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि सारा कराने का कोई सेंस नहीं है, एक ही चीज है. अभी हम लोग देखेंगे सैम्पल फॉर्मल रिपोर्ट. ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट थर्ड वाला टाइप जो पढ़े थे ना हम लोग, ऑफिशियल रिपोर्ट, उसका सैम्पल देखते हैं. इसका टॉपिक देखो क्या है, गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट. गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे टू आता है, फ्रॉम आता है, डेट आता है, सब्जेक्ट आता है. टू में हम लोग किसको एड्रेस कर रहे हैं, हम लोग ये गवर्नमेंट के किसी बॉडी को लिखेंगे ना, गवर्नमेंट का जो इसका जुरिस्डिक्शन में आता होगा गंगा रिवर क्लीनिंग का काम. तो सुनील गुप्ता हु इज द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट को हम लोग लिखेंगे अपना इशू, तो उसी को एड्रेस करेंगे. और फ्रॉम हो गया आपका, किसने लिखा है, कौन लिख रहा है, नीलेश उपाध्याय. हु इज ही इज द रिसर्च ऑफिसर एंड ही इज राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. डेट 15 अप्रैल 2017. बेसिकली एक ही डिपार्टमेंट दूसरे सेम ही डिपार्टमेंट को लिख रहा है, दूसरे बंदे को लिख रहा है अपने हायर अथॉरिटी के. माने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही लिख रहा है रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एड्रेस करते हुए. नीलेश उपाध्याय जो कि रिसर्च ऑफिसर है वो जॉइंट सेक्रेटरी को एड्रेस कर रहा है. किस दिन करना है वो डेट लिखा है. सब्जेक्ट क्या है, क्लीनिंग द गंगा रिवर. एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि वो किसके लिए थैंकफुल है इस प्रोजेक्ट में लिखने के लिए. वो सारे लोगों को थैंक कर रहा है जिन्होंने अपना हेल्प किया, सपोर्ट किया इस रिसर्च में और मदद किया इस रिपोर्ट को लिखने में.
बेसिकली दे हेल्प्ड इन गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आएगा कंटेंट। कंटेंट में बात करेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया रिपोर्ट्स को। इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इफेक्ट, सोल्यूशन, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। सबसे पहले समरी। समरी में हम लोग पढ़े थे ना कि समरी में शॉर्ट आइडिया दे देंगे कि किसके बारे में और क्या लिखना है। देखो 4 से 5 लाइन में समरी लिखा है, जहाँ पे बोल रहा है कि आवर नेशनल रिवर गंगा remains one of the most polluted in the world, denying vast population of their rights to clean water. Problems associated with pollution are numerous. It has multiple causes related to the issue. Contamination of water affects human flora and fauna as well as ecology. However, there are solution. Basically जितने पार्ट में डिवाइड किया था ना 6 पार्ट में कंटेंट को, उसी को समरी में डाल दिया एक एक लाइन में। कि सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कि किस लिए ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या होगा और क्या कंक्लूजन है और हमारा बिब्लियोग्राफी। एक एक करके बात करें इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में पहले तो बताना होगा अबाउट गंगा रिवर। तो गंगा रिवर बेसिकली डाइंग रिवर माना जा रहा है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये इतना पोल्यूटेड होते जा रहा है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें करंट सिचुएशन में बहुत जरूरत है कि हम लोग डैमेज से बचाए गंगा रिवर को। तो वो हो गया इंट्रोडक्शन। फिर बात करेंगे कॉजेज, कि क्या कारण है जिससे एक्सप्लॉइट हो रहा है हमारा गंगा रिवर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज वन ऑफ द रीजन। हम लोग उसमें सारा सीवेज वेस्ट को डंप कर देते हैं, विच इज ऑल्सो पोल्यूटिंग द गंगा रिवर। देयर कैन बी मेनी कॉजेज, यहाँ पे देखो 7 कॉजेज लिखा गया है। तो ऐसे करके हम लोग सारे कॉजेज लिख देंगे जिसकी वजह से भी गंगा पल्यूट हो रहा है। फिर अब बताओ कि उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डिजीज स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वो गंगा रिवर का वाटर लोग यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। अगर वही खराब पानी कोई पिएगा तो वो बीमार पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट क्या है कि डिजीज स्प्रेड हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है फूड चेन को। वाटर में एल्गी इसकी वजह से फैल रहा है, फ्लडिंग हो जा रहा है बिकॉज सॉइल इरोशन हो रहा है। तो और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, बिकॉज वो एनिमल्स लोग उस कंटामिनेटेड वाटर को पीते हैं, तो वो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये सारा इसका इफेक्ट्स हो गया। अब इफेक्ट्स पता चल गया तो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन यानी क्या स्टेप्स हमको लेना चाहिए टू प्रिवेंट दी वाटर पोल्यूशन, राइट। स्टेप्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को कंजर्व करेंगे, यानी सॉइल इरोशन से सॉइल को बचाओ। फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, वाटर कंजर्व करना सीखना चाहिए हमको। हम लोग को लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। उनको समझाओ कि गंदा न करे पानी को। एजुकेशन क्लासेस लो, अवेयरनेस क्रिएट करो, जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि हमें किस तरह से सही यूज कर सकते हैं हम लोग पानी का, एंड मिस यूज ना करें। गंदा डस्ट हम लोग जो वेस्ट डालते हैं पानी में, वो हम लोग ना करें, डंप ना करें वेस्ट को। सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस। एंड फाइनली कंक्लूजन, कि क्यों हमको क्लीनिंग पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज वैसा करने से हम लोग अपने इकोसिस्टम को भी, एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं। और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने कहाँ कहाँ से सोर्स गैदर किया। बहुत सारे मैगजीन्स का हेल्प लिया होगा, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज का हेल्प लिया होगा, उसी का नाम लिखना है। जैसे इसमें आप देख सकते हो 6 तो सोर्सेज है। एक तो गंगा यमुना बैंक क्लीन 12 नवंबर 2013, ये एक रिपोर्ट का ही नाम है जहाँ से इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया। और कोई कोई मैगजीन जैसे द वाटर हब, द वाटर हब कैन बी नेम ऑफ अ मैगजीन, राइट। गंगा रिसीव्स 2900 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज डेली। देखो वेबसाइट का नाम दिया जिस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लिया। तो कोई भी इंटरनेट भी हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बिब्लियोग्राफी में। जहां से भी आप रेफरेंस लेते हो उसका नाम आपको बिब्लियोग्राफी में डालना होता है। इट कैन बी इंटरनेट, इट कैन बी एनीथिंग, इट नीड नॉट बी ऑलवेज अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक। नो मैम, ठीक है। दोनों को। शाइनी आपको कोई डाउट है। अभी इसके बाद आप देखोगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया गया है, राइट। लास्ट का जो 3-4 पेज है ना, दैट इज फुल ऑफ प्रैक्टिस। सो आई एक्सपेक्ट कि ये आप खुद से करोगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है
देन श्योरली रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू। हो जाएगा ना ये खुद से? ओके मैम। या सो क्वेश्चन 10 तक हमको दिया है जितना मैं देख पा रही हूँ। देखो एक तो देखते हैं। यूज फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट, मेंशन डेट, वेन्यू, टाइम, नेम ऑफ द एनजीओ, पर्पस ऑफ द वर्कशॉप, हाउ मेनी मेंबर्स केम फ्रॉम द एनजीओ, हाउ डिड दे गो अहेड विद द वर्कशॉप, ऑडियंस एंड इट्स रिएक्शन, गेम, पैम्पलेट्स, इंफॉर्मेशन शेयर्ड ड्यूरिंग द सेशन, मोटिवेशनल टॉक्स, कंक्लूजन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको कौन सा रिपोर्ट लिखना है, फॉर्मल रिपोर्ट लिखना है। और किसके ऊपर लिखना है, एनजीओ के ऊपर लिखना है कि एक एनजीओ में कितने मेंबर्स लोग थे और एक वर्कशॉप लेकर आए वो लोग, उसके बारे में आपको लिखना है, राइट? समझ में आ रहा है कि हिंट पढ़ के कि हाउ टू गो अबाउट इट? यस मैम। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, खुद से करो, फिर मेरे को चेक करने के लिए दो, मैं चेक करके बताती हूँ आपको, ठीक है ना? यहाँ पे 10 दिया है, मैं पूरा का पूरा 10 नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 4 या 5 तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। गिव इट टू मी, आई विल रिव्यू एंड चेक इट फॉर यू, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये आपको इस तरह का वैल्यू पॉइंट्स हिंट्स दिया है जहाँ से आप एक रिपोर्ट राइटिंग में कैसे लिखोगे आपको पता चलेगा। देखो आपको ये 10 टॉपिक्स दिख रहा है क्या? ये 10 टॉपिक्स का ना हिंट था